एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजवत और हम अपनी जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है स्टार स्पोर्ट्स स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से वो प्रोग्राम लेके हम लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से तो कुछ नई चीज़ें इसमें सामने आई हैं। इंडिया की अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो इंडिया जो है वो हठधर्मी पे भी जो है उतरा हुआ है और कह रहा है कि हमने पाकिस्तान खेलने नहीं आना। और आपको पता है कि पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स मिले हैं और आईसीसी ने भी चीज़ें प्रूव की और पाकिस्तान इज सेट टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन फरवरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंडिया जो है हर दफ़ा की तरह वही पुराने हरबे आजमा रहा है और इंडिया इज सेइंग कि हम जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे और हम हाइब्रिड मॉडल में जाना चाहते हैं। हाइब्रिड मॉडल के लिए वो श्रीलंका का सामने ला रहे हैं और साथ यूएई है, इन चीज़ों को वो सामने लेके आ रहे हैं कि हम इधर हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई करके यहाँ पे खेलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो है एक चीज़ पे अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है कि हमने जो है इंडिया अगर नहीं आता तो ना आए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन वी हैव टू टेक अ स्टैंड हेयर। और हम उस पर डट गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवानी है हर हाल में, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो वो विल कंसीडर श्रीलंका जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इंडिया भी आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, वो उसमें क्या चीज़ें अप्लाई करता है आगे चल के और क्या खिचड़ी पकती है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे अभी बहुत बड़ा मसला चल रहा है और इंडिया जो है आपको पता है हर दफ़ा की तरह इस तरह कर रहा है। खैर हमने इन चीज़ों को देखना है कि अब ये किस तरह चीज़ सॉल्व किस तरह होती है, चीज़ ये मिस्ट्री सॉल्व किस तरह होती है, क्या पाकिस्तान खेलने के लिए इंडिया आती है, क्योंकि पाकिस्तान फैंस तो उनको वेलकम करने के लिए तैयार है लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। खैर इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान शाहीन्स जो हैं वो अपने टूर पे गए हुए हैं और उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो मुकाबला खेला है बांग्लादेश ए के साथ, उसमें उन्होंने बांग्लादेश ए को जो है हरा दिया, शिकस्त दे दी और हुरैरा उसमें टॉप परफॉर्मर रहे, उन्होंने डबल सेंचुरी की है। और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में टैलेंट ओबियसली मौजूद है। साहिबजादा फरहान ने अच्छा खेला, उमर अमीन ने अच्छा खेला, तो लेट्स सी इनको पाकिस्तान टीम में अब आगे लाया जाता है कि नहीं। आज हमारे साथ बहुत ही हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अली अशरफ साहब हमारे साथ आज मौजूद, इनको वेलकम कहते हैं शो में, सीनियर तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम सर, इट्स एन ऑनर टू इंटरव्यू यू। सर ये बताइएगा सबसे पहले, जिस तरह मैं इब्तिदाइया में भी कह रहा था, प्रोग्राम के इंट्रो में कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान बेसिकली होनी है, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही हैं, लेकिन इंडिया जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हर दफ़ा की तरह। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान खेलने नहीं आना और हम चाह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं, मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो जाएं या यूएई में हो जाएं, तो इंडिया ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप वैसे इसके बारे में आपका पर्सनली एनालिसिस क्या है कि क्या खिचड़ी पकने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में? अच्छा, इसमें बड़ी नेचुरल सी बात है, अगर इंडिया जो है वो इसमें हर्डल क्रिएट करता है तो इंडिया और हमारी जो राइवलरी है और राइवलरी से ज्यादा दुश्मनी है, तो वो सबसे ज्यादा उसमें मतलब उसमें कोई भी शक नहीं है या कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। तो और इसमें एक बात ये भी है कि इंडिया जब भी किसी टीम के साथ खेलता है या जब भी किसी टूर्नामेंट में होता है तो उसकी जो रेवेन्यूज हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं, यानी उसके रेवेन्यूज जो हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में एक उसका एक इम्पैक्ट है। तो इस वजह से जब इंडिया की आप बात करते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे एसोसिएटेड होता है, जिस तरह आपने देखा जो हमारा था एशिया कप था, उसमें भी इसने ये बात की और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में से ज्यादा एक डिमांडिंग पोजीशन में था, क्योंकि आगे जो है वर्ल्ड कप आ रहा था और वो वर्ल्ड कप का थ्रेट देके, लेकिन हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है वो ये एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल में खेल लेंगे और फिर जो है हम भी चले जाएंगे वहां पे। तो ये उस वक्त पाकिस्तान एक बेटर जो है वो बार्गेनिंग पोजीशन में था। उस वक्त आपने देखा न्यूज ये भी कह रही थी कि इंडिया ने ये कमिट किया कि आप एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेल लें, हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएंगे। और उस वक्त भी आपकी और मेरी बात हुई थी और मैंने आपसे यही कहा था कि अगर एशिया कप वो नहीं खेलने आ रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी क्यों खेलेंगे। और ये एक लॉलीपॉप है जो कि उन्होंने हमें दिया और हमें दे के उन्होंने वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान एंटर हुई तो उस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 टीम थी
तो बिल्कुल अगर ऐसे आप ही। एक नंबर 1 टीम जो रैंकिंग की है, वो अगर किसी भी टूर्नामेंट का पार्ट ना बने, हम्म। तो वो सारे टूर्नामेंट पे क्वेश्चन हो जाता। तो आप उस वक्त बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे कि आप इंडिया को नो कह सकते थे एशिया कप ठीक के है। मॉडल के ऊपर, लेकिन आपने नहीं कहा। अब ठीक जब है। आपने नहीं कहा, तो अब आप जो मर्जी करते रहे, उसके आप खमियाजा जो है भुगत रहे हैं। सर ये चैंपियंस भुगतना पड़ेगा। ट्रॉफी, आपको इसके बारे में भी आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, नाज़रीन के लिए भी बता दें कि पाकिस्तान इंडिया जब गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस वक्त पाकिस्तान मना भी कर सकता था। जब 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया में खेलने गया, तो पाकिस्तान इसी बेस पे गया था कि वहाँ के सहाफ़ी बरदरान भी यही कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान इंडिया चला जाता है और वर्ल्ड कप खेल लेता है, तो फिर इंडिया टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये चीज़ भी थोड़ी सी थी। और साथ साथ ये बताइएगा कि अब आपको पता है इंडिया एक इम्पॉर्टेंट नेशन है, और जिस तरह पाकिस्तान इंडिया मैच एक बड़ा मैच होता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो जनरेट होता है। ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो चैनल जो होते हैं मुख्तलिफ, या एड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, तो बड़ा अच्छा खासा ब्रॉडकास्टिंग को पैसा चला जाता है। तो ये बड़ा एक अहम मुकाबला है। आपको पता है अगर पाकिस्तान इंडिया के बगैर तो वर्ल्ड कप भी कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इवन किसी भी आप कोई कहीं पे भी खेल रहे हैं तो पाकिस्तान इंडिया मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है ब्रॉडकास्टर्स को। तो आप क्या समझते हैं बिल्कुल कि ऐसा है। पाकिस्तान क्या उस पर मूव करेगा, क्या मूव अपनाएगा, क्या इंटेंट उनका होगा? अगर इंडिया पाकिस्तान आने से मना कर देता है, तो फिर क्या पाकिस्तान इस जी। चीज़ को इंडोर्स आए करेगा? क्योंकि अभी तक तो यही बात चल रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली श्रीलंका विल क्वालिफाई एंड 8वीं टीम श्रीलंका होगी जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, तो पाकिस्तान क्या इस बारे में, पाकिस्तान सेटिस्फाई होगा इस बात से कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है श्रीलंका खेल ले आके, हमें इंडिया की परवाह नहीं है? कहने को स्टेटमेंट्स तो भी यही आ रही हैं, लेकिन क्या ये रियल स्टेटमेंट्स हैं, इन पे हकीकत है, इनमें कुछ हकीकत है, या बस ये बातें ही हैं, एक पॉलिटिक्स चल रही है, क्या चीज़ है? देखिए, अभी टीम भेजना ना भेजना या टीम हम्म। का आना ना आना एक बात है। अभी जो है ना, इस वक्त वो इस टूर्नामेंट की ओवरऑल जो इंटेग्रिटी है और जो उसकी एक इसकी वर्थ है, उसको क्वेश्चन करने में, उसको चैलेंज करने में अपनी एनर्जी जो है वो लगा रहे हैं ठीक है। इंडियंस। और वो दुश्मन होने के नाते वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से सरंजाम दे रहे हैं, क्योंकि दुश्मन चाहेगा ही ये कि आपका जो टूर्नामेंट है वो फीका पड़ वो, जाए। और आप देख लें कि हाँ फीका पड़ जाए। तो ये वजह है कि आप जब इसको इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो इंडिया अगर आएगा भी, तो वो आएगा भी, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि वो लास्ट किसी डेज में वो आके आपको वो कहेगा ठीक है। कि हम जो है वो खेल रहे हैं। हम्म। तो इस पहले वो कोशिश करेगा कि इनकी नर्व्स के साथ खेला जाए, और पूरे जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसको सबूताज किया जाए, उसकी सारी वैलिडिटी को क्वेश्चन किया जाए, और फिर जाके इन द एंड जो है उसको उस पर फैसला किया जाए। और अगर इंडिया नहीं खेलता, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान को रेवेन्यूज में भी काफी लॉस होंगे। ठीक है। टूर्नामेंट की ओवरऑल जो एक आउटलुक होती है वो भी मुतासिर होगी। लेकिन ये है कि इंडिया, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो ऐसा नहीं करेगा। इंडिया एट द एंड जो है वो उस पे आने पे एग्री कर लेगा। ठीक है। और उस पे एक भारतीय सहाफी की तरफ से एक सजेशन भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। वो ये है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान में रहने से कोई मसला है, तो पाकिस्तान ने पहले ही एग्री कर लिया कि आप इंडिया के सारे मैचेस जो हैं एक ही वेन्यू यानी लाहौर में होंगे। बिल्कुल। और ये जो सजेशन जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन काफी वायबल है कि अगर इंडिया यहाँ पे आए, और यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर कजाफी स्टेडियम से आपका वाघा बॉर्डर है, तो वहां से वाघा बॉर्डर से वो क्रॉस करके अमृतसर में स्टे करे, और फिर जो अपने मैच खेलने के लिए वापस जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तो बड़ा एक वाइबल सा सोल्यूशन है। तो इसको जो है इंडिया कंसीडर कर सकता है, और अगर वो करना चाहे तो। अच्छा, एक चीज तो बड़ी ये इसमें, चीज जो है, हाँ जी, एक चीज बड़ी अहम है इसमें, जब वर्ल्ड कप इंडिया जीता है अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, इंडिया खैर वो जीत गया। तो उसके बाद जय शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम जो हैं जब चैंपियंस ट्रॉफी
के लिए हम चैंपियंस ट्रॉफी यकीनी तौर पे खेलेंगे। और उन्होंने वेन्यू का नाम नहीं लिया था, लेकिन ही जस्ट सेड कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और हम चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू करें। हम सीनियर प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन खिलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो एक साइन तो ये है पॉजिटिव कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन दूसरी चीज़ बड़ी खतरनाक है जो वो हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं। तो आप वैसे पर्सनली क्या समझते हैं कि इंडिया इस साजिश में कामयाब तो नहीं हो जाएगा कि कहीं वाकई आईसीसी हाइब्रिड मॉडल करवा दे या कुछ इस तरह? तो पॉसिबिलिटी तो है। आईसीसी तो आपको पता है बीसीसीआई इज ग्रेटर देन आईसीसी कहा जाता है, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए या कुछ पाकिस्तान को फिर प्रॉब्लम आए? ये इतना आसान नहीं है। जब आपको जब बाकी तमाम जो है वो मुल्क आने पे एग्री कर रहे हों और आप जो है वो उसमें किसी भी एक मुल्क की वजह से जवाब बना के, तो इस पे आईसीसी ऑल दो के बड़ी वीक पोजीशन में है इन फ्रंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके रेवेन्यूज जो हैं वो इंडिया कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी बहुत सारी चीजें मामलात इंडिया के साथ चल रहे होते हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इट इज नॉट एज सिंपल एंड एज इजी जिस तरह के समझा जाता है। ऐसे नहीं है। इंडिया को वो ये भी हो सकता है कि अगर वो ये ना करे तो घर बैठ के जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी देखनी पड़े, जो कि मेरा ख्याल है कि इंडियन क्योंकि जब इंडिया कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलती है चाहे वो अपने मुल्क में ना भी हो, तो इंडिया के रेवेन्यूज भी बड़े, इंडियन बोर्ड के रेवेन्यूज भी बड़े, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो मीडिया है, लोकल चीजें हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेवेन्यूज वहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इंडिया भी नहीं चाहेगा कि उसमें जो है वो हो, और वो चाहेंगे कि लोग आए और आके यहाँ पे खेलें और मैचेस हों। और सर ये बताइए कि जिस तरह सारे नेशंस, आपने भी बोला कि सारे नेशंस पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पहले पाकिस्तान आ चुका है, इंग्लैंड आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, इनको सिक्योरिटी से कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया हर बार ये जवाब क्यों पेश करता है कि भाई हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में हम सेफ नहीं हैं, पाकिस्तान में हम सिक्योरिटी इशूज़ हैं, हमें ये वो दीगर चीज़ें। इंडिया क्यों हर बार ये चीज़ करता है, बाकी कंट्रीज ये क्यों नहीं करते? असल में इंडिया ने अब ना आने का कोई ना कोई जवाब तो देना ही है। ठीक है। और वो जवाब उसके पास जो है वो सिक्योरिटी का ही है। असल में वो पाकिस्तान में कोई भी मेगा इवेंट होते हुए देखना नहीं चाहता। ये उसका एक एजेंडा है, और ये एजेंडा जो है वो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम का नहीं है। वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले रहे होते। ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेवल पर है, और इसमें जो मोदी का एजेंडा है एंटी पाकिस्तान, उसका जो सेंटीमेंट है उसको वो सेल भी करता है, उसकी कैंपेन्स में भी इस्तेमाल करता है। तो उसको ये सारी चीजें वो उसके लिए एक जो है वो एक चीज है कि वो पाकिस्तान हेटेड उसके लिए वर्क करती है। और जो जय शाह है, आपको पता है, वो भी अमित शाह का बेटा है, और अमित शाह जो है इंडिया की जो मोदी है उसका राइट हैंड समझा जाता है। तो ये सारे का सारा जो एजेंडा है, ऑब्वियसली जब वो इनकी इंडिया की जो ग्रेटर जो पॉलिटिकल पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रहा होता है पाकिस्तान के मामले में, और वो उस कार्ड को खेलते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे और हमें सिक्योरिटी के और दीगर इश्यूज हैं। तो ये सारा जो डॉट्स हैं वो वहां जाके इस तरह से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। और एनओसीज पे थोड़ा सा आ जाते हैं। मैंने इब्तिदाइया में भी ये बात करनी थी, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ही कर लेता हूँ। आपको पता चला होगा दीगर सहाफ़ी बरादरान जो है उन्होंने भी ये बात बताई, और हमने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से भी इसकी प्रेस रिलीज़ बाकायदा जो है वो रिलीज़ की उन्होंने पीसीबी ने रात को 11 बजे, कि हम जो है वी आर नॉट अलाउइंग बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड मोहम्मद रिजवान, इन 4 खिलाड़ियों को जो है वो एनओसीज बेसिकली नहीं दिए गए। इससे पहले आजम खान और साइम अयूब को भी नहीं दिए गए थे, लेकिन ये जो पाकिस्तान के पिलर्स हैं, मेन पिलर्स जिसमें शाहीन, बाबर और नसीम शामिल हैं, इवन रिजवान शामिल हैं, तो इनको जो है एनओसी ग्लोबल T20 लीग के लिए जो है नहीं दिया गया। बाबर को, रिजवान को, शाहीन को। ये एक ग्लोबल T20 लीग होती है, नाज़रीन के लिए भी बता दूं कि कनाडा में लीग खेली जाती है, बड़ी हाई फाई लीग है, उसमें बड़े अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है प्लेयर्स को। तो इसके लिए एनओसीज नहीं दिए गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आगे क्रिकेट बहुत सारी आ रही है, तो उनको जो है थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, और क्योंकि आगे हमने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलनी है, हमने
इनसे बांग्लादेश से भी सीरीज़ खेलनी है, फिर हमने जो है फर्दर मोर एक और सीरीज़ खेलनी है जो साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में। तो ये बेसिकली हमारी सीरीज़ हैं लगातार। तो पाकिस्तान ने एनओसी नहीं दिया, तो क्या ये राइट मूव है खिलाड़ियों को एनओसी ना देना, या आप नहीं समझते? क्योंकि इस पर भी एक डिबेट छिड़ी है कि भाई खिलाड़ियों की हक तलफी हो रही है, इससे तो टसल हो जाएगी पीसीबी और खिलाड़ियों के बीच में। तो आप वैसे इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये राइट मूव है पीसीबी की कि भाई अभी ब्रेक लो थोड़ी सी, अभी नहीं जाने देना आप लोगों को, आप अपनी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करो? अच्छा, इसमें देखें पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो अब आपने देखा है कि चेंज हो गया है। गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन कर लिया है, गिलेस्पी ने ज्वाइन किया है, और जो स्टाफ है हेल्पिंग स्टाफ भी, सपोर्ट स्टाफ में भी चेंजेस हुई हैं। अब जब कोई थिंक टैंक आता है तो वो अपने मुताबिक कोई पॉलिसी बनाता है, और पूरी दुनिया में खिलाड़ियों की लोड मैनेजमेंट की जाती है, यानी कि उनको कितना खिलाना है कितना नहीं खिलाना। और गिलेस्पी के भी बयान आए हैं कि आप अगर खिलाड़ियों को लेके चलना है, और खास तौर पे अगर आपने खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, तो उसके लिए आपको जो प्लेयर्स हैं उनकी लोड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोड मैनेजमेंट के लिए आपको ये स्टेप मेरा ख्याल से लिए गए हैं, और ये बड़े अच्छे स्टेप हैं कि आप ये कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप खास तौर पे फास्ट बॉलर जो है उसका लोड एक खास हद तक जो है वो होना चाहिए। जब कोई लीग जाते हैं तो लीग में आपको पता है कि बड़ी एक्सटेंसिव क्रिकेट होती है, बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं, तमाम टीम्स को ज्यादा मैचेस दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वो रेवेन्यूज जो हैं वो अर्न कर सकें। तो इस वजह से ये सारी जो चीज है वो इसी वजह से है कि आप अपने खिलाड़ियों की जो है अच्छी लोड मैनेजमेंट करें। और अगर आपका कोई एक फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है तो आप उसमें देखें कि उसमें बड़ा टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। बिल्कुल ऐसे ही बात है। दूसरी आप बात देखें कि कुछ लीग्स हैं कि जिनमें प्लेयर्स की ग्रूमिंग भी है और प्लस अर्निंग भी है। कुछ लीग्स हैं जहां पर प्लेयर्स की ग्रूमिंग इतनी नहीं है, वो पूरी कमर्शियल जो है ना वो है कमर्शियल किस्म की लीग है। तो ये जो कैनेडियन लीग है ये एक कमर्शियल लीग है। जब आप देखें जब आप ये हंड्रेड्स है, या फिर आप उसको ये देखें कि इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, तो इस तरह की लीग्स हैं, इसमें प्लेयर की ग्रूमिंग का भी बहुत एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। जबकि दूसरी जो लीग्स हैं उनके अंदर ये बात नहीं है, वो एक प्योर जिस तरह ये यूएई में लीग होती है, तो ये एक ऐसी लीग है जिनके अंदर वो ग्रूमिंग का वो एलिमेंट नहीं है। वो प्लेयर उसमें क्योंकि नेचुरली इमर्ज नहीं हो रहे उस कंट्री से, वो 100% जो है वो आप बाहर से प्लेयर्स लेते हैं, लोकल प्लेयर्स बहुत कम होते हैं और उसको आप लेके चलते हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ये भी एक अच्छा इकदाम है कि आप जो है जिस लीग में आपकी ग्रूमिंग भी इन्वॉल्व है अर्निंग के साथ, वहां आप लोग भेजें, और जहां पे ग्रूमिंग इन्वॉल्व नहीं है वहां पे आप अपने प्लेयर्स को उस तरह से नहीं भेजना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक छोटा सा सवाल है। मोहम्मद आमिर को आप देखें, इमाद वसीम जो है आपको पता है कि लीग्स खेलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी लीग्स खेलते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस भी देते हैं। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर की बात करें, वो थ्रू आउट लीग्स खेलते रहे, लेकिन वो जब पाकिस्तान टीम में आए तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही बाकी प्लेयर से। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आमिर तो लीग्स खेल रहे हैं, धड़ाधड़ खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं आया। वो तो बाकी पाकिस्तान के बॉलर से बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने वर्ल्ड कप में। तो फिर ये लीग्स का क्या बेसिकली इसके पीछे इंटेंट क्या होता है कि भाई लीग्स रेस्ट करो और आपने खेलना नहीं है? इसके पीछे ये 2 लीग्स ही खेलेंगे, ये नाज़रीन के लिए जरा थोड़ा सा बताइएगा कि वर्कलोड मैनेज तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर आमिर एक सामने मिसाल है कि वो थ्रू आउट लीग्स खेली जा रहे हैं, परफॉर्मेंस भी तगड़ी दे गई वर्ल्ड कप में। असल में जो T20 क्रिकेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है वनडे क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है। आमिर को अगर आप देखें तो आमिर पिछले कोई 4-5 साल से एक्सटेंसिवली T20 लीग ही खेल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो T20 एक बंदे ने अपनी ओरिएंटेशन बना ली है, एक प्लेयर ने, कि मैंने सिर्फ T20 लीग खेलनी है, T20 क्रिकेट खेलनी है।
तो उसकी जो T20 क्रिकेट है, उसकी लोड मैनेजमेंट है, उसकी ओरिएंटेशन है, बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि ये जो प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, जिनको एनओसी नहीं मिला, ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वनडे भी खेलना है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच भी खेलना है। ठीक है, तो वहां पर जो है ये असल लोड मैनेजमेंट का पॉइंट टू बी नोटेड, यस। आता है। हाँ, ये मैं यही चाह रहा था नाजरीन के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि क्रिकेट हम देखते हैं, लेकिन नाजरीन जो है उनको समटाइम्स चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था नाजरीन के लिए क्लियर हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जो है अली अशरफ साहब मौजूद थे, उन्होंने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमें प्रोग्राम में जो है वैल्यूएबल एडिशन किया हमारे प्रोग्राम में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो बात सुनी होगी यकीनी तौर पे वो आप तक जो हमारे आपके जहनों में जो हिडन क्वेश्चन महफूज थे उनके आंसर्स जो है हमने आप तक पहुंचाए। हम मजीद भी बात करेंगे अभी, लेकिन एक छोटा सा बैरियर है, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है इन शेप ऑफ ब्रेक। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट बैक।